हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को 3PM स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। तो 3PM स्ट्रेटजी क्या होता है, किस टाइम पे आपको अप्लाई करना है एंड कितना स्टॉप लॉस एंड कितना प्रॉफिट आपको टारगेट करना है, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। 3PM पे बेसिकली ऐसा एक मूवमेंट आता है, इवनिंग मूवमेंट हम जिसको कहते हैं, तो आप इसमें बहुत ही अच्छा एक स्कैल्प कर सकती हैं। अभी अगर आपको पता नहीं है कि स्कैल्प क्या होता है, तो स्कैल्प का मतलब होता है आप बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम के लिए मार्केट में आप रहते हो, बहुत ही छोटा टाइम में आपको जो भी लॉस होता है या फिर प्रॉफिट होता है उसको लेके आप मार्केट से निकल जाते हो। इससे क्या होता है, क्या हो सकता है आपको बहुत बड़ा एक प्रॉफिट हो जाए या फिर हो सकता है आपको थोड़ा सा लॉस भी हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। एंड आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते, तो गाइस प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दो। एंड गाइस अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वहां पे बिल्कुल प्रीमियम चीजें बिल्कुल फ्री में हम प्रोवाइड करते रहते हैं, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से जाकर वहां पे ज्वाइन कर लो। एंड तो गाइस आज का जो हमारा 3PM स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी का अगर फाउंडर का बात किया जाए तो अखंड भाई, मतलब कि ट्रेडिंग टेक स्ट्रीट भाई ने इसको ऑलरेडी सबसे पहले इसको फाइंड किया था। एंड ये स्ट्रेटजी 90% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। तो गाइस जैसे कि आपको 3PM का नाम से समझ में आ रहा है कि हमारा ये जो 3PM का स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी हम लोग 3PM को ही एग्जीक्यूट करेंगे। एंड इसी टाइम हम लोग जो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे उसमें हमें 90% चांसेस है कि हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिले या फिर 10% चांसेस है कि आपको लॉस देखने के लिए मिले। गाइस मार्केट में ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं है जो स्ट्रेटजी 100% कम करे। तो सेम तरीके से ये जो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी 100% तो काम नहीं करेगा, लेकिन गाइस 9 बार काम करेगा तो एक बार काम नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो गाइस ये जो 9 टाइम आपको जो प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा, ये लॉस भी आपको एक ही दिन आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी अगर आप ठीक से मैनेज करके चलोगे तो ये आपका एक लॉस में आपका कुछ भी आएगा नहीं, कुछ भी आपका जाएगा नहीं, आप लोग जस्ट अल्टीमेटली प्रॉफिट पे ही रहोगे। लेकिन गाइज अगर आप लोग 9 बार जो प्रॉफिट करोगे, ये प्रॉफिट अगर आपका हुआ 100 रुपीज का, एंड ये जो लॉस है एक ही दिन में आपने क्वांटिटी बढ़ा दिया एंड आपका लॉस हो सकता है 1000 रुपीज का, मतलब कि 10 डेज का प्रॉफिट आपका सिर्फ और सिर्फ एक दिन में ही आपका जा सकता है। और एक गाइज रिस्क है कब मार्केट में आपको इसको अप्लाई नहीं करना है। गाइज आप लोग देख रहे हो कि मार्केट जस्ट इस तरीके से मूवमेंट देने के बाद मार्केट में हो सकता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है। 3PM का कैंडल पे ही आपको मार्केट में एंटर करना होता है। तो गाइस अगर आपका ये जो 3PM का कैंडल है, ये कैंडल मान लो कि यहाँ पे बन रहा है, तो बेसिकली इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं ये जो प्रीवियस कैंडल है 259 का कैंडल, ये 259 का कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तो अप साइड का एंट्री प्लानिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग देखोगे 4-5 पॉइंट का ऊपर ही रेजिस्टेंस जोन है, तो गाइस आप लोग इसको अवॉइड कर दोगे, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन से हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके तुरंत ही यहां से रिवर्सल ले ले एंड अल्टीमेटली मार्केट यहां पे डाउन ट्रेंड में जाना स्टार्ट कर दे। तो बेसिकली हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली आपका होता क्या है कि आप लॉस करके चले जाते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपको जस्ट क्वांटिटी आपको मैनेज करके चलना है। सेकंड है कि टाइम फ्रेम आपको सही से चूज करना है। एंड थर्ड चीज है कि आपको अगर ऊपर की तरफ कोई रेजिस्टेंस जोन आपको देखने को मिलता है तो वहां पे आप ट्रेड नहीं करोगे, यह भी आपको प्लानिंग में रखना होगा। फोर्थ है कि अगर आपका ऑलरेडी लॉस हो चुका है फुल डे में, अगर आपने ऑलरेडी दिन में 4 से 5 ट्रेड ऑलरेडी ले चुके हो, इसमें से अगर आपका 3-4 ट्रेड ऑलरेडी लॉस में गया है, तो उस दिन के लिए भी आपको छोड़ देना है स्टॉक मार्केट। उस दिन के लिए आपको किसी भी तरीके का ट्रेड की तरफ देखना भी नहीं है। ऑलरेडी मैंने 915 स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो बना के रखा हूं, तो हो सकता है कि वो वीडियो भी आपको पसंद है। जस्ट उस वीडियो को एक बार देख के आ जाएगा, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों बेसिकली हम बातें करते हैं 3PM स्ट्रेटजी का, तो ये बेसिकली एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। एंड स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि हम लोग मार्केट में जस्ट 30 to 40 सेकेंड रुकेंगे, इसके अंदर ही हमें जो भी प्रॉफिट या फिर जो भी लॉस देखने के लिए मिलेगा उसको ही लेके हम लोग मार्केट से निकल जाएंगे। तो हमारा ये जो 3PM वाला ये जो हमारा कैंडल है, इस कैंडल में एंट्री हमें कब करना होगा दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको सबसे पहले मार्केट में आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम चूज कर लेना है। जहां पे आप देख रहे हो कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा अभी 5 मिनट पे। तो गाइस अगर आप लोग देखोगे तो ये हमारा 255 वाला कैंडल, तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल का जो लो है, लो आपको मार्क कर लेना है। और उसी के साथ इस कैंडल का हाई भी आपको मार्क करना है। हाई मार्क करने के बाद ये आपका हाई बन गया एंड ये आपका लो बन गया। तो दोस्तों अभी आपको नोटिस करना है कि ये जो 3PM वाला ये जो कैंडल है, ये कैंडल कहां पे ब्रेक कर रहा है। अगर मार्केट 255 वाला कैंडल का हाई ब्रेक करता है, हाई ब्रेक करने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है, तो गाइस आप लोग यहां पे सी की तरफ प्लानिंग करते हो। एंड गाइस अगर ये जो कैंडल है 255 का ये जो कैंडल है, इस कैंडल का अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो गाइस आप लोग पी के साइड प्लानिंग करते हो, क्योंकि इवनिंग मोमेंटम का कैंडल बनता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में यहां पे सेलिंग होता है या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में यहां पे बाइंग होता है। तो दोस्तों जिस भी तरफ मूवमेंट होता है उस तरफ आपको बहुत अच्छा खासा प्रीमियम में भी आपको मूवमेंट देखने के लिए मिलता है मैक्सिमम टाइम। तो दोस्तों आप यहाँ पे उसी मोमेंटम को यूज करके आप अच्छा खासा एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। जैसे कि गाइस अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग मान के चले कि हमें कितना रुपीस का यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिलता, तो दोस्तों अगर आप देखोगे कि मान लो कि यहाँ पे ब्रेक हुआ
मार्केट में अगर हम लोग देखें तो मार्केट में यहाँ पे ऑलरेडी 18 पॉइंट इंडेक्स चार्ट में 18 पॉइंट का मोमेंटम आया। इंडेक्स में अगर हम 18 पॉइंट मान के चले तो प्रीमियम चार्ट में अगर इसका आधा भी मान के चले, डेल्टा अगर 5 के हिसाब से 0.5 के हिसाब से अगर हम लोग इसका आधा भी अगर मान के चले तो आपको जस्ट 3 PM का एक ही कैंडल में 9 रुपीज का आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एग्जैक्टली आप लोग तो 9 रुपीज नहीं ले पाओगे। मान लो कि आप लोग 5 रुपीज भी आप लोग लेके निकल जाते हो सिर्फ और सिर्फ 3 PM का ही कैंडल पे। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे एक लॉट से भी ट्रेडिंग करोगे तो आपको 250 रुपीज का प्रॉफिट जस्ट एक ही ट्रेड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सेम तरीके से दोस्तों आपको स्टॉप लॉस भी आपको यूज करना होगा, क्योंकि मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। तो आपको स्टॉप लॉस यूज करना होगा। स्टॉप लॉस करना होगा इसके नीचे, ये जो 255 वाला कैंडल है, इस कैंडल का नीचे आपको यहाँ पे एसएल यूज करने हैं। सेम तरीके से अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आप लोग यहाँ पे एसएल रखोगे, अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आपको ये जो कैंडल है इस कैंडल का हाई पे आपको एसएल रखना है। तो दोस्तों आप इतना बड़ा एसएल आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, जैसे कि गाइस अगर हम लोग इस कैंडल का अगर एसएल देखें तो यहां से लेके यहां तक मार्केट में अप्रोक्स 17 पॉइंट इंडेक्स चार्ट में, मतलब ऑलमोस्ट जो है कि प्रीमियम चार्ट में भी आपको ऑलमोस्ट 9 पॉइंट जैसे ही आपको एसएल देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम लोग इसको ही देखें तो आप इतना बड़ा एसएल कब ले सकते हो, तब भी ले सकते हो जब आपका क्वांटिटी साइज बहुत ही कम होगा। क्वांटिटी साइज अगर लेस देन 2 होता है तब भी जाके आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो तब भी जाके आप आपका जो एसएल है उसको मैनेज कर सकते हो, आपका जो लॉस है उसको मैनेज कर सकते हो। तो गाइस अगर आप लोग एक बिगिनर हो तो आप लोग जस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लॉट, 1 से 2 लॉट के साथ आप ट्रेड करो। एंड गाइस अगर आपके पास थोड़ा सा एडवांस हो एंड आपके पास अगर 30,000 से लेकर 40,000 तक का कैपिटल है तो गाइस आप लोग मैक्सिमम जो कि 3 लॉट लेके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको जो ट्रेलिंग एसएल यूज करनी होगा, जैसे कि यही कैंडल आप देख सकते हो कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद तुरंत ऊपर गया, तुरंत ऊपर जाने के बाद एक स्पाइक देके मार्केट तुरंत गिर गया एंड सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया है। लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट तो नहीं होता, थीटा डीके की वजह से मार्केट और भी ज्यादा नीचे आपका शो करने लगेगा प्रीमियम। तो अल्टीमेटली आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आने के बावजूद आपको यहाँ पे आपका लॉस शो होगा कि आप लॉस में हो। तो दोस्तों यही होता है, आपको 3 PM स्ट्रेटजी को ठीक से अप्लाई करने के लिए जस्ट यही चीज आपको फॉलो करने है। ठीक है, इसमें आपको बता दूं कि आपको टारगेट किस तरीके से सिलेक्ट करने। तो बेसिकली दोस्तों अगर हम लोग बातें करें तो 3 PM एक ऐसा स्ट्रेटजी है जो बेसिकली एक मोमेंटम के हिसाब से आता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी सही नहीं होता कि ये कितना पॉइंट ऊपर जाएगा या फिर कितना पॉइंट नीचे आएगा, क्योंकि अब स्पाइक जो आता है ये स्पाइक बहुत ही तेजी से आता है एंड बहुत ही तेजी से घट जाता है। तो ऑलवेज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको जो है कि ट्रेलिंग एसएल यूज करने, क्योंकि ट्रेलिंग एसएल ही आपको ये जो 3 PM का स्ट्रेटजी है, इसी 3 PM का स्ट्रेटजी के आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिला सकता है। क्योंकि मान लो कि मार्केट ने यहां पे सस्टेन कर गया, सस्टेन करने के बाद मार्केट ने और एक कैंडल ऊपर बना दिया। तो दोस्तों गाइस आप लोग समझ सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे 8 रुपीज आपको मिल रहा था, 8 to 9 रुपीज। तो ये 9 रुपीज हो सकते हैं कि आपका 19 रुपीज में आपका कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि दोस्तों अगर आप एक्सपायरी के दिन भी इसको यूज करोगे तो ये जो 19 रुपीज है ये 19 रुपीज हो सकते हैं कि 39 में कन्वर्ट हो जाए, 49 में कन्वर्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। एक्सपायरी के दिन कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको जस्ट ट्रेलिंग एसएल यूज करने, आपको डायरेक्टली मार्केट से कभी भी एग्जिट करना नहीं है। तो गाइस अभी तक तो मैंने आपको जो कुछ भी दिखाया सब कुछ दिखाया 29 दिसंबर का सिर्फ और सिर्फ 3 PM का कैंडल पे। लेकिन मैं अभी आपको बैक टेस्ट करके दिखाने वाला हूं कि आपको अल्टीमेटली सचमुच में ही क्या इसमें बैक टेस्ट करके आपको प्रॉफिट दे सकते हैं या फिर प्रॉफिट नहीं दे सकता। गाइस और एक मैं आपको चीज बता देता हूं कि अगर आप देखोगे तो मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद आपको जस्ट वेट करने, आपको 2-4 टिक का आपको वेट करने, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 4 से 5 टिक का तो वेट करने ही करने। 4 से 5 टिक वेट करने के बाद अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो चुका है तब भी जाके आप ऊपर के साइड प्लान करो। वरना अगर आप 1-2 टिक ब्रेक करते ही अगर आप ऊपर की साइड प्लानिंग कर लोगे तो गाइस डेफिनेटली हो सकता है कि आप लॉस की तरफ भी चले जाओ। क्योंकि गाइस लाइव मार्केट में मैंने उसको ऑलरेडी देखा हूं कि 2-3 टिक मारने के बाद भी कई बार मार्केट नीचे की साइड ब्रेक करके चला जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, हेड ब्रेक करेगा 255 का हेड जैसे ही ब्रेक करेगा तो 2-4 टिक का आपको वेट करने। 2-4 टिक का मतलब क्या, 4 से 5 टिक आपको वेट करने ही करना है। 4 से 5 टिक मारने के बाद अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है अभी, तो गाइस तब भी जाके आप मार्केट ऑर्डर पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो एंड ऊपर की तरफ आप प्लानिंग कर सकते हो ट्रेलिंग एसएल का यूज करके। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप ये जो स्ट्रेटजी है इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें चलता हूं 28 दिसंबर का कैंडल पे। तो अगर आप देखोगे तो हमारा यहाँ पे है 255 का कैंडल। 255 का कैंडल का हेड जैसे ही ब्रेक हुआ तो मार्केट कितना अच्छे तरीके से ऊपर चला गया। उसी तरीके से अगर आप बैक टेस्ट करके ही देखते जाओगे तो गाइस आपको अल्टीमेटली अच्छा खासा रिजल्ट देगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे 255 का जो कैंडल है इसने हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करती ही मार्केट कितना अच्छे तरीके से ऊपर चला गया। जैसे कि देख सकते हो 74 पॉइंट का ऊपर जा रहा है। अगर गाइस एक्सपायरी का दिन हो तो उस दिन भी बहुत ही ध्यान में रख के आप लोग जस्ट 1 से 2 लॉट के साथ करो अगर आप बिगिनर तो फिर, एंड अगर आप थोड़ा सा
सा प्रो हो तो गाइस आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से 5 लॉट के साथ करो, वरना गाइस ट्रेड अप मत करो, क्योंकि गाइस ये जो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी देखने में जितना आसान है उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं अगर आप ठीक से रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई नहीं करोगे तो। कई बार गाइस ये फेल भी हो जाता है, मतलब ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, उसके बाद सस्टेन ना करके नीचे की तरफ ही गिर जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको जो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। बाकी ये जो वीडियो है, ये वीडियो टोटली एक एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है, अब तो आप लोग जस्ट इसको सोच समझ के यूज करो, वरना मत करो। तो गाइस आई होप कि 3PM का स्ट्रेटजी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।